उम्मीद वासिक है कि आपका गुंशा दिल खुशियों से शादाब होगा और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। दिस इज आरजे नूरे अज़ा इन द हाउस ऑफ एलजीयू रेडियो। तो जनाब, अब से लेकर अगले कुछ मिनटों तक कह लें कि अगले 1 घंटे तक कह लें, तकरीबन आपका मेरा साथ बाकी रहने वाला है। ईद के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है और आज मौसम जो है वो लाहौर का बहुत अच्छा है। आज की निस्बत कल अगर देखा जाए तो कल जो दर्जा हरारत था काफ़ी कम हो गया था बारिश की वजह से, और गुजरी हुई ईद को कह लें कि अच्छा बनाने के लिए, मौसम को खुशगवार और गर्मी की एक लहर जो है उसको तोड़ने के लिए ये बारिश ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ईद की अगर बात की जाए तो हम अपनी प्यारी प्यारी एलजीयू की आवाम को कैसे भूल सकते हैं। खैर, इस वक्त जो है आप सबको ईदी तो बिल्कुल भी नहीं मिली होगी क्योंकि सबने कुर्बानियाँ की होंगी सबके। बस वैसे भी इस ईद पे जो है वो जो ईदी वैसे भी इस ईद पे जो ईदी का रिवाज है वो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। खैर, ईद ख़त्म हो चुकी है लेकिन हमारी प्यारी आवाम के जहनों से, जो हमारी एलजीयू की आवाम है, आज मैंने देखा बहुत कम आवाम आज आई हुई थी। बहुत कम लोग देखने को मिले हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स थे और मोस्टली आज जो हॉस्टलाइट्स हैं वो देखने को मिलता है कि आज छुट्टी पर हुए। और हॉस्टलाइट से बढ़कर क्या, यहाँ के रहने वाले जो लाहौर के मकामी लोग हैं, मकामी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी नहीं आए हुए। इसकी बड़ी वजह मैंने तो एक कह लें कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगा है कि जो हमारी ईद है ना वो मंडे से स्टार्ट हुई है और जब तक नेक्स्ट सैटरडे नहीं आएगा तो हमारी ईद जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। आमतौर पर हमारी जो पिछली ईदें देखे जाएँ वो तकरीबन सैटरडे संडे उसमें बीच में ही जा रहा होता था और तकरीबन या तो थर्सडे को स्टार्ट होती थी या फ्राइडे को स्टार्ट होती थी और संडे तक ख़त्म हो जाती थी। उधर हम मेंटली प्रिपेयर होकर हम मंडे को आते थे यूनिवर्सिटी। सब लोग वापस अपने अपने काम में, अपने अपने मामूल में जो है वो बिज़ी हो जाते थे दोबारा से। लेकिन अब ये सीन हुआ है कि जी मंडे को ईद आ गई है और 3 दिन ईद में, वेडनेसडे तक तो वैसे गुजर गए। थर्सडे से सब ने अपनी आम रूटीन में आना था लेकिन उन लोगों ने सोचा भी आगे सैटरडे संडे की छुट्टी आ रही है तो बीच में जो 2 दिन है वो भी हम क्यों जाएं, वो हम खुद छुट्टी कर लेते हैं। इस वजह से आज जो है वो बहुत ज़्यादा कम अटेंडेंस हमें देखने को मिली है हमारी जो है वो एलजीयू में। एनीवेज, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अभी वक्त हुआ चलता है एक ट्रैक की जानिब आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ। आतिफ असलम की आवाज़ में आपके और हमारे फेवरेट, पाकिस्तान का फख्र है आतिफ असलम, ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ और तमाम लोगों ने, आप सब ने ही तकरीबन सुना ही होगा, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने। सो here we go, enjoy the ट्रैक। मिलते हैं आपसे किस ट्रैक की उस पर, कहीं मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड। मुझे कहते हैं आज
और जी वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिन लोगों ने मुझे अभी भी ज्वाइन किया है उनको बताते ही चलूं, मुझे कहते हैं आरजे नूरे आजाद। आप सुन रहे हैं इस वक्त एलजी रेडियो। पहली किरण प्रोग्राम के साथ मेरा और आपका साथ रहता है। सो खैर, अभी हम बात कर रहे थे ईद को लेकर, ईद की तैयारियों को लेकर, और अब तो खैर हम लोग छुट्टियों को लेकर बात कर रहे थे कि अभी जो है छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हम वो मेंटली स्टेट जो है ना वो अभी तक ईद की ही चल रही है, और अभी तक हमें लग ही नहीं रहा कि ईद ख़त्म हो चुकी है और हम वापस अपनी रूटीन में आ चुके हैं। इस चक्कर में बहुत से लोग जो हैं वो वैसे ही छुट्टियां कर चुके हैं, और बहुत से लोग अपने लिए छुट्टियां करके मसाइल भी खड़े कर चुके हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं जो कि बाद में जाके बड़े मसले बन जाते हैं। पहले तो छोटी छोटी ही होती हैं। खैर, अटेंडेंसेस का मामला अगर बात की जाए तो चल रहा होता है, और अब जैसे जैसे फाइनल्स करीब आने वाले हैं और फाइनल्स के करीब आते आते बहुत से स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का इशू होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कि ईद के चक्करों में स्टूडेंट्स छुट्टियाँ तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में अटेंडेंसेस का इशू हो जाता है और टीचर्स के पीछे पीछे जा रहे होते हैं कि जी प्लीज़ किसी तरह से हमारी अटेंडेंस पूरी कर दे। पर टीचर्स भी बेचारे कैसे अटेंडेंस पूरी कर दें, क्योंकि आपको पता है जी हमारा जो पोर्टल है एक बार उस पर अटेंडेंस मार्क हो गई तो हो गई, वो पत्थर पे लकीर लग गई सो लग गई, वो वाला हिसाब होता है। एनीवेज, यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट गाने की जानिब बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पुराना गाना, इतना भी पुराना नहीं है बट अभी तक फेवरेट है, वन ऑफ द लेजेंडरी सॉन्ग है, और आप लोगों को ये पसंद आने वाला है, फॉर श्योर पसंद आएगा, क्योंकि जनाब गाना ही ऐसा है। और मुझे लगता है कि आप में से मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने बचपन में ये बहुत सुना होगा, और वन ऑफ द कह लें कि जो एक जुबान का तराना बन जाता ना, बिल्कुल वैसा सॉन्ग था ये। कहो एक दिन तुम्हारे हैं। जी बिल्कुल, कहो एक दिन सुनने जा रहे हैं हम, मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपसे ठीक इस ट्रैक इस बार, स्टे ट्यून्ड। सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक कहो एक सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। अगर सब कुछ मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन, वजूद अपना मुझे तुम दे दो,
मोहब्बत दो एक दिन, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर रूह खींच लो एक दिन। कहो एक जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो जी बिल्कुल, ऐसे लेजेंडरी सॉन्ग सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं और ऐसे गानों के साथ हमारी ना सिर्फ हमारे जो बड़े हैं उनके भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब क्या म्यूज़िक होता था, क्या चीज़ें होती थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आज के म्यूज़िक अच्छा नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन का जो म्यूज़िकल टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया सो हम लोगों ने ही इस तरह के अच्छे म्यूज़िक को ज़िंदा रखना है। और जो नए आने वाले म्यूजिशियंस हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का जो गम्स बैंड है उनमें बहुत सारे टैलेंटेड जो हैं लोग मौजूद हैं। और सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टार्स तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी जो अटेंशन है वो डिज़र्व करते हैं। और हम लोग ही हैं जिन लोगों ने इनकी पब्लिसिटी करनी है, इनको नेक्स्ट मकाम तक लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि वो भी किसी मकाम पर मौजूद नहीं है, वो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर भी हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, हमारे जो कलाकार हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अंडररेटेड हैं। मतलब जितने उनकी आर्ट की वर्थ होनी चाहिए स्टिल उतने लोग उनको नहीं जानते या उतना उनको प्रेज़ल नहीं मिला जितना। अब अगर हम बात कर लें आतिफ असलम की, राहत फ़तेह अली ख़ान की, तो ये तो वर्ल्ड वाइड अब इंटरनेशनल स्टार बन चुके हुए हैं ना। अब इतना टैलेंट रखने के बावजूद हमारा एक बैंड है पाकिस्तान का बयान, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है स्टिल। मतलब लोग जानते हैं बयान इज़ द मोस्ट फेमस बैंड आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी जितना फेम उनके पास होना चाहिए उनके टैलेंट को देखकर, उनके लिरिक्स को देख के, वो भी अभी तक नहीं है। अच्छा, बयान का एक गाना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये गाना सुने उसके बाद हम वापस आएंगे और प्रोग्राम को थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, वक्त की बहुत कमी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी अनाउंसमेंट कर दूं कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम हुआ करेगा उसमें हम आपका फीडबैक लिया करेंगे। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो पोस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, LGU TV है वहाँ पर पोस्ट होगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक भी आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स का आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन अगर आप लाइव सुनना चाह रहे हैं तो आप सुन सकते हैं LGU TV पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पर मिल जाएगा और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए बयान के सॉन्ग की तरफ लेके जा रही हूँ और सपना सॉन्ग है जो कि मैं प्ले करने जा रही हूँ। सो हियर वी गो, एंजॉय द ट्रैक। मिलते हैं आपसे ठीक इस ट्रैक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। मतलब असफर की क्या आवाज़ है ना, जस्ट लिसन टू द वोकल्स। जाने जाना जाने क्यों फिरता आवारा हूँ नदिया संग रे। माना माना मैंने ना दिल का गुजारा होता बिन तेरे। तेरी यादों में जीना मैं चाहूँ, तेरी राहों में खोना। तेरे बिन कहाँ नींद आए के देखूं बस तेरा सपना।
ज़माने अरमां मिलने के। आ जाओ जो मैं इनको गीत बनाऊं धुन में पिरो के। तेरी यादों में जीना मैं चाहूं, तेरी राहों में खोना। तेरे बिन कहानी आए के देखूं बस तेरा सपना। तेरी यादों में जीना मैं चाहूं, तेरी राहों में खोना। तेरे बिन कहानी आए के देखूं बस तेरा सपना। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है आपकी और मेरी जुदाई का। जी बिल्कुल, हमेशा के लिए जुदा नहीं हो रहे हैं, दोबारा मिलने के लिए। अच्छा, ये भी चीज़ होती है कि दोबारा मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ी देर के लिए जुदा हों, ताकि आपकी जो मिलन की शिद्दत है वो थोड़ी बढ़ सके। सो आज तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे कहते हैं आरजे नूरे अज़ा, मेरा और आपका साथ रहता है LGU रेडियो पर। जाने जाना जाने क्यों। तो LGU की तमाम सुनने वाली आवाम और इसके अलावा जो भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगले शो के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड एंजॉय दिस ट्रैक। यादों में जीना मैं चाहूं, तेरी राहों में